तो आज हम एकदम सिंपल सी रेसिपी बनाने वाले हैं। ये है सौंफ का शरबत। तो इसे तो आप जानते ही हैं, हमारे किचन में बहुत आसानी से मिलता है और खाने में अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आपको बाद में ये हमेशा लास्ट में दिया जाता है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। जैसे कि इसके पानी से आप बाल धोते हैं ना, तो आपके बाल बहुत अच्छे शाइनिंग करने लगते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट है, कोई भी इसमें हानिकारक कुछ भी नहीं है। तो 5 घंटा आप इसे भिगो के रखिए और उसके बाद इसे मिक्सर में आप पीस लीजिए। और उसके बाद एक साफ़ कपड़े से इसे डालकर इसके मतलब जूस को आप अलग निकाल लीजिए और 1-2 बार आप इसके मिक्सर में और पानी मिलाइए, जितना निकल सकता है जूस आप अच्छे से निकालिए और इस तरह से मतलब मिक्सर से आप पानी जो है इसका अलग कर लीजिए। तो आप इसका कलर देख सकते हो, मेहंदी कलर लग रहा है ना बिल्कुल। तो अब इसे आप अलग निकाल लीजिए और अब हम इसे पकाएंगे। तो चलिए अब इसके पकाने के प्रोसेस में हम ले रहे हैं 50 ग्राम चीनी। क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा सकते हो, मैं इतनी ही लूँगी बिकॉज़ इसके बाद मुझे अलग से इसमें चीनी नहीं डालनी पड़ेगी। तो इसका एक बहुत अच्छा सिरप हम बनाने वाले हैं, जिसे 2 से 3 महीने आप बहुत ही आराम से फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल भी कोई भी प्रिजर्वेटिव इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हमने इसमें चीनी डाल ली है और अब हम इसे एक तार की चाशनी बन जाने तक पकाएंगे। इसके अलावा इसमें फ्लेवर के लिए आप इलायची यूज़ कर सकते हो और थोड़ी बहुत काली मिर्च, बट मैं इसे यूँ ही बना रही हूँ सिर्फ 2 चीज़ों से। तो मैंने इसे में चीनी और सिर्फ सौंफ ही यूज़ की है और कुछ भी नहीं है। तो इसे अब गाढ़ा हो जाने तक हमें यूँ ही पकाना है और इस पे जो आप फाइबर देख रहे हो ऊपर-ऊपर ये झाग, इसे आप अलग निकालते जाएँ, एक कटोरी में अलग से निकालते जाएँ। इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो आप इसे इस तरह निकालते जाएँ। आपको इस पर बहुत ध्यान देना होगा इसे पकाते वक़्त। तो वैसे तो यार सौंफ के बहुत ही फ़ायदे हैं, मतलब गर्मी में उमस के मारे मतलब इंसान सोचता है कि मैं स्प्राइट पी लें, हम ये पी लें, वो पी लें, मगर ये जो चीज़ है ना बड़ी नेचुरल है और इससे आपको वो टेस्ट शायद वैसा ना मिले, बट ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको तुरंत झटपट असर दिखाता है। तो ये देखिए हमारा ये सिरप जो है ना एक रेडी हो चुका है। आप इसमें काँच के बर्तन में या किसी बोतल में आप इसे भर कर रख लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये सिरप रेडी हो चुका है और अब हम इसका शरबत बनाएंगे। तो आप जब भी नाइट के टाइम या जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उमस हो रही है, तो जैसे कि आप जानते हैं बेल का जूस और सत्तू, उसके बाद ये सौंफ का शरबत, ये 3 ऐसे शरबत है ना जो गर्मी में सबसे बेस्ट हैं। तो यहाँ मैं 2 चम्मच काली मिर्च, बट मैं इसे यूँ ही बना रही हूँ सिर्फ 2 चीज़ों से। तो मैंने इसे में चीनी और सिर्फ सौंफ ही यूज़ की है और कुछ भी नहीं है। तो इसे अब गाढ़ा हो जाने तक हमें यूँ ही पकाना है और इस पे जो आप फाइबर देख रहे हो ऊपर-ऊपर ये झाग, इसे आप अलग निकालते जाएँ, एक कटोरी में अलग से निकालते जाएँ। इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो आप इसे इस तरह निकालते जाएँ। आपको इस पर बहुत ध्यान देना होगा इसे पकाते वक़्त। तो वैसे तो यार सौंफ के बहुत ही फ़ायदे हैं, मतलब गर्मी में उमस के मारे मतलब इंसान सोचता है कि मैं स्प्राइट पी लें, हम ये पी लें, वो पी लें, मगर ये जो चीज़ है ना बड़ी नेचुरल है और इससे आपको वो टेस्ट शायद वैसा ना मिले, बट ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको तुरंत झटपट असर दिखाता है। तो ये देखिए हमारा ये सिरप जो है ना एक रेडी हो चुका है। आप इसमें काँच के बर्तन में या किसी बोतल में आप इसे भर कर रख लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये सिरप रेडी हो चुका है और अब हम इसका शरबत बनाएंगे। तो आप जब भी नाइट के टाइम या जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, उमस हो रही है, तो जैसे कि आप जानते हैं बेल का जूस और सत्तू, उसके बाद ये सौंफ का शरबत, ये 3 ऐसे शरबत है ना जो गर्मी में सबसे बेस्ट हैं। तो यहाँ मैं 2 चम्मच सिरप लूँगी थोड़ा-थोड़ा ग्लासेस में और उसके बाद आप इसमें ठंडा पानी ऐड कर दीजिए। आपको कुछ भी अलग से इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई चीनी, ना कुछ। और इसके बाद आप इसमें पानी यूज़ कीजिए बस और अच्छे से मिलाइए। अगर आप आइस क्यूब पसंद करते हैं तो आइस क्यूब भी डालिए और इस जैसा भी आप ठंडा पसंद करें। उसके बाद बस आपका ये शरबत झटपट रेडी है और 2-3 महीने तक एन्जॉय कीजिए। तो मैंने तो फ़िलहाल ये थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाया था। हालाँकि हमारे हस्बैंड्स जो भी भाई हैं, पापा हैं, मतलब काम करके गर्मी में बाहर से आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और गर्ल्स के लिए ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पेट में कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो अगर वो रेगुलर यूज़ करती हैं तो काफ़ी हद तक उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। और
प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।